दोस्तों हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस हैं। एनी इक्वेशन कंटेनिंग टर्म्स लाइक एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, ये सब से टर्म्स इसमें आ रहे होंगे, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स या ऐसे और भी पोलिनोमियल टर्म्स जो होते हैं ये, इनसे बना हुआ कोई भी इक्वेशन जो है वो अलजेब्रिक इक्वेशन होता है। सपोज एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 जो है, ये हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक्स क्यूब एक्स या एक्स स्क्वायर के भी टर्म्स आ सकते हैं। सेम ऐसे ही जिस इक्वेशन में एन इक्वेशन कंटेनिंग टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक्स, जैसे साइन कोस ई की पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स, ऐसे टर्म्स जिन इक्वेशंस में आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। जैसे कि साइन एक्स माइनस ई टू पावर एक्स इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है जो कि क्या है, एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। अब हम इन अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। फ़िलहाल तो हम इसको दो मेथड से सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर, एक बाइसेक्शन मेथड और एक न्यूटन रैप्सन मेथड। इन दो मेथड से ये इक्वेशंस कैसे सोल्व होते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमें सोल्व करना है एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाइसेक्शन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन का इस लेफ़्ट पोर्शन जो है इसको हम लेट कर लेते हैं एफ एक्स हो गया एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 2। अब एफ इसमें एक्स की जगह पे 0 रखेंगे सबसे पहले। जब मैंने इसको 0 रखा तो -2 आ रहा है। फिर इसके बाद 1 रखा तो 1 प्लस 2 माइनस 2, फिर ये प्लस का 1 आ गया। तो हम ये देख रहे हैं कि जो एफ एक्स की वैल्यू है, f0 की वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रही है, f1 की वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट है इक्वेशन का वो 0 और 1 इनके बीच में लाई कर रहा है। इन दो इस इक्वेशन का जो आंसर होगा, कि जो हमारा इक्वेशन दिया था इसका आंसर जो है 0 और 1 के बीच में होगा। क्यों? सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, उसका ग्राफ जो है इस तरीके से है कि ए वैल्यू पॉजिटिव है, ए और बी पर जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ए के लिए फंक्शन एफ एक्स जो है वो निगेटिव आ रहा है, मतलब नीचे है ये निगेटिव आ रहा है, और बी के लिए पॉजिटिव आ रहा है। तो ये कर्व इस तरीके से चलेगा। जब ये कर्व इस तरीके से जाएगा तो इस पॉइंट पर क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, सपोज ये वाई एक्सिस है, और आपको पता है कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वाई इक्वस टू 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, वाई इक्वस टू 0, मतलब एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी ए और बी के बीच में। तो ये पॉइंट जो है क्या हो सकता है, इस फंक्शन का एक पॉसिबल अप्रोक्सीमेट रूट हो सकता है बीच में कहीं, लेकिन ये कहीं पर भी हो सकता है, इधर भी इधर भी, ये तो ऐसा तो कहीं पर भी होगा। तो वो हमें फाइंड करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये किस पॉइंट पर एफ एक्स 0 आ रहा है, मतलब एक्स की किस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। तो इस आंसर को हम अप्रोक्सीमेशन से फाइंड करते हैं। कैसे अप्रोक्सीमेशन से फाइंड करते हैं, जब आप बाइसेक्शन मेथड लगाते हैं तो ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो ए और बी के बीच की जो वैल्यू है, इस हमें पता नहीं कि वो कहाँ पर है, तो हम ए और बी का एवरेज ले लेते हैं। मीन्स एक अप्रोक्सीमेट आंसर रूट लेते हैं एक्स नॉट जो होगा ए प्लस बी बाई 2। यानी ये जो दो वैल्यू आपकी 0 और 1 आई थी, जिसके जहाँ पर एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव आ रहा है, इस 0 और 1 का एवरेज लेंगे, 0 प्लस 1/2 करते हैं तो 0.5 मुझे मिलता है। तो ये पॉइंट जो है, इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के बीच में 0.5 भी इसका एक रूट हो सकता है। अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, इस 0.5 को फिर दोबारा अपने ही गिवन फंक्शन एफ एक्स में रखता हूँ। फिर आप यहाँ 0.5 को जो आपका एवरेज आया है इसको यहाँ रखेंगे, तो वैल्यू आएगी f0.5। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब इस एफ एक्स की वैल्यू को जब 0.5 में रखेंगे ऐसे कैलकुलेटर से, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 0.5 2 इंटू 0.5 माइनस 2। तो ये आपका आंसर कितना था, 0.875। ये 875 आंसर आएगा इसमें 0.05 रखने पर, जो कि क्या है, अगेन निगेटिव है।
इट मीन्स हो गया कि f.5 पर वैल्यू जो है वो माइनस के आएगी, और हमने देखा है ऊपर f1 के लिए +1 आ रहा, तो 1 पर प्लस है, 0.5 पर माइनस है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 0.5 ये है और 1 ये है, तो आंसर इन दोनों के बीच में कहीं ये कर्व कट कर रहा होगा, इसके बीच में यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा। तो इधर की सारी वैल्यूज़ हमारे लिए यूजलेस हो जाती हैं, हमें इन दो वैल्यूज़ के बीच में आंसर को फाइंड करना होता है। तो नेक्स्ट हम फिर ऐसे इसको रिपीट करते हैं। अब हमारा रूट हमें पता है कि वो लाई कर रहा है 0.5 और 1 के बीच में, तो हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं x1। वो कैसे निकालेंगे, फिर वही ये तरीका, 0.5 और 1 का एवरेज ले लेते हैं, 0.5 + 1/2 0.75 आ जाएगा। सेम जैसे मैंने पहले इसमें वैल्यू जो है वो फंक्शन में रखी थी, दोबारा आपको क्या करना है, जो ये एवरेज आया है इसको यहाँ आप रख के कैलकुलेट करते हैं। 0.75 आया है, इंटू फंक्शन में रख रहा हूँ इसको मैं 0.75 इंटू 0.75 प्लस 2 इंटू 0.75 माइनस 2। तो मेरा आंसर जो है ये फिर से क्या आता है, माइनस में आ रहा है 0.78125, माइनस में 0.78125 मेरे पास ये आंसर आ रहा है। क्योंकि ये फिर निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इज़ नेगेटिव, इट मीन्स रूट है वो लाई कर रहा है 0.75 और 1 के बीच में, यानी जो है ये 0.75 यहाँ कहीं रहा होगा और 1 रहा होगा, इसके बीच में से ये कर्व जा रहा होगा, यहाँ कहीं रूट होगा। तो इसी तरीके से जो हम क्या करते हैं, तो रूट लाई बिटवीन 0.75 एंड 1। अब हम इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते जाते हैं। कब तक करेंगे रिपीट, टू आइडेंटिकल रिजल्ट, जब तक 2 बार आंसर सेम ना आ जाए, मतलब 0.75 फिर नेक्स्ट भी जो है वो अगर मेरा 0.75 आता है या 0.74 और 0.73 आता है, जब मैच कर जाते हैं वो आंसर, देन दैट इज़ द गिवन रूट ऑफ द, दैट इज़ द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, वो आपका जो है आंसर हो जाता है। ऐसे आप इसको सोल्व करेंगे, आपको इसकी वैल्यू मिल जाती है। यही प्रोसेस न्यूटन रैप्सन मेथड में थोड़ा सा इजी हो जाता है आपके लिए, क्योंकि न्यूटन रैप्सन मेथड में आप एक फार्मूला लगा लेते हैं जिसको न्यूटन रैप्सन फार्मूला कहते हैं। आप इसी क्वेश्चन को अगर आपको न्यूटन रैप्सन फार्मूले से सोल्व करना है, क्वेश्चन देखिए सेम है मेरा, सोल्व करना है x³ + 2x - 2 को बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। तो न्यूटन रैप्सन फार्मूला क्या है, xn + 1 xn - fxn अपॉन f'(xn)। यहाँ ये xn + 1 जो है वो आप जैसे अप्रोक्सीमेट रूट निकाल लें, तो ये उसको निकालने का फार्मूला यहाँ पर है xn + 1। xn ये fxn फंक्शन में रख कर आएगा, और यहाँ f को डिफ्रेंशिएट करना है फंक्शन को fx' फाइंड करने के लिए। जैसे कि सपोज मेरा fx जो है, अगेन दोबारा क्या होगा, x³ + 2x - 2, इसका डिफ्रेंशिएशन करा तो ऑब्वियस है कि ये 3x² + 2 हो जाएगा। आपने देखा ही, मैंने वहाँ 0 रखा तो ये वैल्यू माइनस की आई थी, 1 रखा तो ये वैल्यू प्लस आ रही थी। तो रूट एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव आया था, तो रूट जो है इक्वेशन का 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, ऐसा हमें पिछले क्वेश्चन से भी ऐसा पता है। बस फ़र्क क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप n की जगह इसमें 0 रखेंगे, तो x0 + 1 x0 - fx0 अपॉन f'(x0) हो जाएगा, जो तो ये मेरा बन जाएगा x1 = x0 - fx0 अपॉन f'(x0)। तो x1 फाइंड करने के लिए पहली वैल्यू जो 0 थी 0 रखा, माइनस fx0 मतलब f0 आपका क्या है, f0 है आपके पास में -2, तो -2 यहाँ आ गया, -2 fx0, और ये डिफ्रेंशिएट कर रहा था जो मैंने, उसमें अगर आप 0 लगाएंगे तो यहाँ 2 आएगा, मीन्स ये 1 आएगा इसका आंसर। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट 1 आ रहा है, वैसे भी वो रूट आपको पता है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये 1 पे जाके रुक गया है। तो हमें 1 नेक्स्ट वैल्यू जो है x2 कैसे फाइंड करनी है, x1 - fx1 अपॉन f'(x1), यानी ये जो 2 निकालेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1। अब देखिए 1 क्या है, x1 क्या है, 1 है, तो ये 1 रखा, माइनस f1 अपॉन f'1, तो 1 - 1, 1 मीन्स f1 क्या है मेरा, f1 की वैल्यू आ रही थी मेरे पास में 1, तो ये 1 मैंने यहाँ रखा, वो जो डिफ्रेंशिएट किया था उसमें 1 रखा, तो सॉल्व करने पे मेरे पास कितना आया 0.8, मतलब नेक्स्ट वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 0.8 मे बी द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ऐसे ही आप जो है फिर इस x2 को यूज करके x3 निकालते हैं, x2 - fx2 अपॉन f'(x2) में रख देंगे, और फिर आपके पास एक नेक्स्ट वैल्यू 0.8 से नीचे 0.75 आ जाएगी,
या फिर और आप नीचे जाएंगे तो 0.72 0.72 0.73 या ऐसा 0.74 तक वैल्यू आ जाएगी। तो धीरे धीरे जो इसको आप तब तक रिपीट करते रहते हैं, इस क्वेश्चन को, इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करते हैं जब तक दो वैल्यूज़ आइडेंटिकल ना आ जाएं, जब तक वो मैच ना कर जाएं, तब तक आप इसको सोल्व करते रहते हैं। और वही आपका गिवन इक्वेशन का रूट होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बाइसेक्शन मेथड में बताया था। ये सेम प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स ऑल।